हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में भार, द्रव्यमान तथा ऊर्जा को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट, भार तथा द्रव्यमान क्या होता है। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका भार होता है उसे अंग्रेजी में हम वेट कहते हैं और द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं। आइए स्टूडेंट, चलते हैं एक एक करके भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, भार और द्रव्यमान क्या होता है, इसे समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। मतलब कि जिस बल से पृथ्वी अगर किसी भी वस्तु को आकर्षित कर रही है तो उसे ही हम उस वस्तु का भार कहते हैं। मतलब कि उस बल को ही हम उस वस्तु का भार कहते हैं जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को आकर्षित करती है। ठीक है, फिर से हम देखते हैं, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, उसी बल को या उससे ही हम उस वस्तु का भार कहते हैं। ओके, आपको क्लियर हुआ। देखते हैं आगे। अब इसका मान जो होता है पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। मतलब कि जो भार है स्टूडेंट, वो हर पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर जाओगे तो जो वस्तु का भार है वो अलग होता है। मतलब स्टूडेंट, आपको पता होगा कि अगर आप धरती पे हो तो आपका वेट कुछ और होगा, मतलब आपका भार कुछ और होगा। अगर आप चंद्रमा पर चले जाओगे तो आपका भार जो है वो कुछ और होगा। मतलब आपका जो वेट है, भार है, वो बदल जाएगा। मतलब कि जो वस्तु है उसका जो भार होता है वो निश्चित नहीं होता है। वो अगर आप कहीं पे भी जाओ, चाहे वो पृथ्वी पर ही हो, आप कहीं पे भी जाओ, मतलब कि उसका जो भार होता है वो हर जगह एक समान नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए आपका वेट यहाँ पे 70 किलो है, आप कहीं और गए तो आपका वेट 55 हो सकता है। कोई और जगह गए आपका वेट 45 हो सकता है। कहीं और गए आपका वेट 80 किलो हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, वो डिपेंड करता है आप जिस जगह पर खड़े हो वहाँ की जो पृथ्वी कितनी ज़्यादा बल से आपको खींच रही है अपनी की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, वो आपका जो भार है वो डिपेंड करता है धरती के आकर्षण बल के ऊपर। ठीक है, मतलब कि धरती जितना ज़्यादा आकर्षण बल से आपको अपनी तरफ खींचेगी उतना ज़्यादा आपका वेट। ओके स्टूडेंट, मतलब कि कहने का मतलब जो आपका वस्तु है उसका जो भार होता है वो हर जगह पे समान नहीं होता, वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको भार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं द्रव्यमान का क्या मतलब होता है। देखिए स्टूडेंट, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। मतलब कि स्टूडेंट, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो उस वस्तु में जो द्रव्य विद्यमान है, यानी कि उस वस्तु में जो द्रव्य प्रेजेंट है, उपस्थित है, उस द्रव्य का जो संपूर्ण परिमाण होता है उसी को हम उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। फिर से सुनिए स्टूडेंट, किसी वस्तु में जो द्रव्य मौजूद होता है उस द्रव्य का जो संपूर्ण परिमाण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ओके स्टूडेंट, देखते हैं इसका मान सभी स्थानों पर निश्चित रहता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि जो भार था उसका जो आपका भार था वो हर जगह पे एक समान तो नहीं था, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है ना। मतलब कि जो आपका भार था वो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका द्रव्यमान होता है आप कहीं पर भी चले जाओ वो आपका द्रव्यमान बदलता नहीं है। मतलब कि इसका जो मान होता है वो सभी स्थानों पर निश्चित रहता है। आगे स्टूडेंट, इसकी जो इकाई होती है वो किलोग्राम है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका द्रव्यमान है, मास है, उसकी जो यूनिट इकाई होती है, इकाई को ही इंग्लिश में हम स्टूडेंट यूनिट कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो किग्रा यानी कि किलोग्राम है। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं कैपिटल डब्ल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं। जो आपका वेट होता है उसे हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू से हम लिखते हैं तो वेट बराबर स्मॉल एम और जी, जहाँ पर जो आपका ये डब्ल्यू होता है, ये डब्ल्यू आपका क्या होता है, वेट है, मतलब भार है, और स्मॉल एम जो है द्रव्यमान होता है, और जो आपका स्मॉल जी है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है स्टूडेंट, फिर से देखिए कि जो आपका भार होता है, भार को अंग्रेजी में वेट कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका भार है उसे हम कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर होता है स्मॉल एम जी, जहाँ पे जो स्मॉल एम होता है स्टूडेंट वो द्रव्यमान होता है और जी क्या होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको भार तथा द्रव्यमान अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे स्टूडेंट डिटेल में डिस्कस करते हैं वो ऊर्जा यानी कि एनर्जी क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, ऊर्जा को हम इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। ठीक है,
देखते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि कोई वस्तु है, उसके कार्य करने की क्षमता ही उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। मतलब कि किसी वस्तु के काम करने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। आगे है, ऊर्जा का ना तो कोई भार होता है और ना ही आकार होता है। ठीक है। आगे है, ऊर्जा का जो अनुभव होता है स्टूडेंट, उसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। मतलब कि जो ऊर्जा होता है उसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इसका जो अनुभव है हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा इसका अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ कि जैसे कि अगर आप कोई चीज़ छू रहे हो या मतलब महसूस कर सकते हो, कहने का मतलब जो आपके त्वचा के अपने त्वचाओं से या और भी कुछ ऑर्गन से आपके शरीर में कुछ ऐसे अंगक होते हैं शरीर के, जिसको हम ज्ञानेंद्रियां बोल सकते हैं। ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते ऊर्जा को। अगर जैसे कि आपको कोई धक्का दे रहा है तो आपको ये तो नहीं दिखेगा कि धक्का, तो आपको ये पता चलेगा कोई आपको धक्का दे रहा है, कोई आप पर ऊर्जा लगा रहा है, ये आपको महसूस होगा। ठीक है, आपकी ज्ञानेंद्रियों द्वारा। ठीक है स्टूडेंट। तो वही कहने का मतलब कि ऊर्जा का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। और आगे प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत, ध्वनि आदि ये सब ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। मतलब कि इन सब रूपों में ऊर्जा रहते हैं। प्रकाश के रूप में भी ऊर्जा रहती है, ऊष्मा के रूप में भी ऊर्जा रहती है, विद्युत ध्वनि के रूप में भी ऊर्जा रहती है। मतलब कि ये सब क्या है, इन्हीं सब चीज़ों के रूप में जो है ऊर्जा आपकी मौजूद होती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको भार तथा द्रव्यमान और ऊर्जा ये सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्टूडेंट अगर आपको हमारे वीडियो से नॉलेज मिला है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।